सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह वीडियो मुख्य रूप से मैंने बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की छात्राओं के लिए तैयार किया है, जिसमें उनकी चित्रकला विषय की पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन किया जाएगा। उनके सिलेबस में इनको क्या पढ़ाया जाएगा और किसका अध्ययन इसमें कराया जाएगा। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक होता है सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और दूसरा होता है प्रायोगिक प्रश्न पत्र। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, यह जो प्रश्न पत्र है यह प्रथम प्रश्न पत्र होता है, जिसमें आपको ललित कला के मूल आधार का अध्ययन कराया जाएगा। इस प्रश्न पत्र के 90 अंक निर्धारित होते हैं और पास होने के लिए न्यूनतम अंक आपको 33 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। इस प्रश्न पत्र की जो समयावधि है वो 3 घंटे निर्धारित की गई है। अब हम आगे बात करते हैं प्रायोगिक प्रश्न पत्र की। जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है, प्रायोगिक प्रश्न पत्र के 2 भाग होते हैं, भाग ए और भाग ब। भाग ए में हम अध्ययन करेंगे स्थिर वस्तु चित्रण का, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिल लाइफ। इसकी समयावधि 4 घंटे और इसके जो अंक है वो 60 अंक निर्धारित है। स्टिल लाइफ में हम उन वस्तुओं का अध्ययन करेंगे और ये वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है और निर्जीव वस्तुएं होती है। ये वस्तुएं अपने दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुएं होती है। सामान्य वस्तुएं जैसे लैंप हो गया, जैसे मग हो गया, जग है, केटली है और कप है, प्लेट है। इस प्रकार से इन वस्तुओं के अलावा आप फ्रूट्स का भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसे एप्पल है, मैंगो है, बनाना या फिर ऑरेंज है। इनको भी आपके सामने रख सकते हैं। कुल मिलाकर के 3 से 5 वस्तुएं आपके सामने रखी जाती है, किसी टेबल पर संयोजित की जाती है। इन वस्तुओं के नीचे भी पर्दा होता है और वस्तुओं के पीछे भी एक रंगीन पर्दा लगा होता है और छात्राएं इनके सामने अर्धचंद्राकार रूप में इनका अध्ययन करती है। अर्धचंद्राकार रूप में छात्राएं जो है वो बैठी होती है और विभिन्न विभिन्न एंगल से इसका अध्ययन करती है। आगे बात करते हैं हम अनुअंकन। अनुअंकन जो है अंग्रेजी में इसको रेंडरिंग बोलते हैं। इसकी समयावधि 2 घंटे और इसकी जो अंक सीमा है वो 30 अंक है। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो 90 अंक का, दूसरा जो प्रायोगिक प्रश्न पत्र है उसका भाग ए 60 अंक और जो भाग ब है वो 30 अंक। कुल अंक होते हैं 180। अनुअंकन में क्या होता है, इसमें जिन वस्तुओं का हमने अध्ययन किया है, स्थिर वस्तुओं का, जो स्टिल लाइफ का जिनका हमने अध्ययन किया, उन्हीं चित्रों को हम द्विआयामी रूप में संयोजित करते हैं। यह जो पद्धति है अनुअंकन की, इसमें हम वस्तुओं के विभिन्न तलों को एक ही धरातल पर द्विआयामी रूप में संयोजित करते हैं। और यह जो टेक्निक है अनुअंकन की, यह घनवाद से ही एक वाद चला था पश्चिम में, फिर अपने भारत में भी आया और उस घनवाद से ही यह जो टेक्निक है वो चली आ रही है। यह जो अनुअंकन की जो प्रोसेस है, यह जो कार्य है, इसमें छात्राओं की जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो बाहर निकलती है। यह एक तरह का
क्रिएटिव वर्क है, सृजनात्मक वर्क है। अब बात करते हैं प्रायोगिक कार्य के प्रस्तुतिकरण की, जिसके 20 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से कुल अंक होते हैं आपके जो प्रायोगिक कार्य के कुल अंक है 60, 30 और सबमिशन वर्क के 20 अंक अगर मिलाए तो 110 अंक होते हैं। और न्यूनतम अंक आपको पास होने के लिए लाने आवश्यक है 39 अंक। प्रायोगिक कार्य के लिए आप माध्यम के रूप में जल रंग और टेम्परा आप काम में ले सकते हो। जल रंग जिसको अंग्रेजी में वाटर कलर बोलते हैं, टेम्परा जो आज मार्केट में पोस्टर रंग के रूप में उपलब्ध होते हैं। जल रंग आपको ड्राइंग बॉक्स के रूप में भी मिल जाएगा, जिसके अंदर ये सूखे रंग होते हैं। ये टिक्कियों के रूप में होते हैं, केक के रूप में होते हैं। इसमें 18 शेड्स होते हैं। इसी तरह से जो पोस्टर कलर है वो भी आपको मार्केट में 6 शेड में, 12 शेड में या फिर 18 शेड में भी उपलब्ध हो जाएगा। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने शेड का आप लेके आते हो। 6 शेड वाले कलर में भी आपका काम हो जाएगा। तो ये तो हो गई माध्यम की बात। इसमें आप फ्री हो, आप चाहे तो जल रंग में काम करो या टेम्परा में। विद्यार्थियों को, अभी मुख्य बात है, विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा और सैद्धांतिक परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी अगर प्रायोगिक परीक्षा में पास हो रहा है और सैद्धांतिक परीक्षा में उसके न्यूनतम मार्क्स जो उसके आने चाहिए, न्यूनतम अंक, उससे उसके कम अंक आ रहे हैं और वह फेल हो रहा है। अगर वो सैद्धांतिक में फेल होता है तो वह चित्रकला विषय में फेल ही माना जाएगा। वह दोनों में ही, सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों में ही फेल माना जाएगा, अनुत्तीर्ण माना जाएगा। यदि वह प्रायोगिक में भी अगर फेल होता है और सैद्धांतिक में पास होता है तो भी वह दोनों में फेल ही माना जाएगा। मतलब आपको दोनों में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अब हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे अपने पाठ्यक्रम का, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम पढ़ेंगे ललित कला के मूल आधार। इसको सैद्धांतिक प्रश्न पत्र को 5 इकाइयों में विभाजित किया है। इकाई प्रथम में हम पढ़ेंगे ललित कला की परिभाषा, विभिन्न ललित कलाओं के अर्थ और महत्व को, दृश्य और मंचीय कलाएं जिनमें शामिल है चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाट्य कला, इसके साथ लोक कला, इनका हम अध्ययन करेंगे। इकाई 2 में हम अध्ययन करेंगे सृजनात्मक प्रक्रिया, जिसमें इंद्रिय ज्ञान, निरीक्षण, कल्पना, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, और इसके साथ ही हम चित्रकला की विभिन्न तकनीकों को भी जानेंगे, जिसमें जल रंग तकनीक है, टेम्परा तकनीक है, एक्रेलिक तकनीक है, ऑयल और फ्रेस्को टेक्निक है। इनका हम अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। इकाई 3 में हम चित्रकला के तत्वों का, जो 6 तत्व है, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, इसी के साथ भारतीय चित्रकला के जो षडंग है, 6 अंग है, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना और सादृश्य, वर्णिका, भंग, इन 6 अंगों का अध्ययन करेंगे। इकाई 4 में हम कला कार्यों के उदाहरण के साथ में संयोजन के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, लय, प्रवाह, लय के बाद में है प्रभाविता, प्रमाण और परिप्रेक्ष्य, हम इनका अध्ययन करेंगे। इकाई 5 में हम अध्ययन करेंगे विषय वस्तु, कला और प्रकृति, कला और समाज, कला और धर्म का। इस प्रकार से सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के बाद हम द्वितीय प्रश्न पत्र में आते हैं, जो प्रायोगिक प्रश्न पत्र है। भाग ए, स्थिर वस्तु चित्रण। इसमें आपको जो पेपर काम में लेना होता है, जिस धरातल पे, जिस पेपर पे आप काम करोगे, वो एक प्रकार से एक सीट होती है, जिसको ड्राइंग सीट के नाम से पुकारा जाता है। वैसे उसको कार्ट्राइज सीट बोलते हैं, और कार्ट्राइज सीट के नाम से यहाँ अगर आप मार्केट में पूछोगे तो शायद बहुत कम लोग जानेंगे। आप अगर ड्राइंग सीट बोलोगे तो आपको ईजीली वह सीट मिल जाएगी, और आपको फुल सीट लेनी है, और उस फुल सीट, जो फुल इम्पीरियल साइज की जो सीट आती है, उसके आप 4 भाग करोगे। आपको 1/4 साइज की सीट में ही काम करना है। ठीक है? इस प्रकार से जैसे मान लो कि आपको वस्तु चित्रण के अध्ययन में आपको 6 सीट काम में लेनी है,
6 सीट 1/4 साइज की, तो आपको इसमें आपकी जो है 1.5 सीट में ही काम हो जाएगा। एक फुल सीट जिसके आप 4 भाग कर लोगे और एक हाफ इम्पीरियल सीट उसके 2 भाग कर लोगे, ऐसे आपकी 6 सीट में आपका काम हो जाएगा। तो 1.5 सीट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से माध्यम जो है मैंने बता दिया पहले भी, माध्यम के रूप में आप जल रंग और जो टेम्परा है, जो पोस्टर रंग है, दोनों ही रंग उपयुक्त हैं। दोनों में से किसी में भी आप काम कर सकते हो, इसमें आप फ्री हो। और जो वस्तु समूह है जो आपके सामने रखे जाएंगे वो 5 वस्तुओं से अधिक नहीं होंगे, और जो वस्तुएं हैं उनके नीचे और पीछे एक रंगीन 2 पर्दे लगे होते हैं, रंगीन पर्दे। और जो वस्तुएं हैं वो दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुएं होती है, सामान्य वस्तुएं। जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख रहे हो, उदाहरण के लिए यह चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें कुछ फल है और एक चीनी मिट्टी की जो केटली है वो रखी हुई है, और वो पीछे और नीचे पर्दे लगे हुए हैं। हालांकि यह जो चित्र है वो ऑयल कलर में बना हुआ है, लेकिन आपको जल रंग या पोस्ट रंग दोनों में से किसी एक में बनाना है। जैसे यह संयोजन है, इसमें कुछ बॉक्सेज है, बॉल है और बोतल है, इसका संयोजन किया गया है। आपको इनका जो अध्ययन करना है वो हूबहू जैसा भी आपको दिखाई देता है, मैंने बताया आपको अर्धचंद्राकार रूप में आप इन वस्तु समूहों के सामने बैठोगे और विभिन्न विभिन्न एंगल से जैसा ही आपको जिधर से जैसा चित्र आपको दिखाई देता है, जैसा वस्तु समूह आपको दिखाई देता है, वैसा ही आपको बनाना है। जैसे इसमें चीनी मिट्टी का बर्तन है, उसके साथ में कांच का जो गिलास है उसमें रंग भरा हुआ है, और ये फ्रूट्स है ये रखे हुए हैं, ये सब कुछ पर्दे वगैरह है। जो वस्त्र है इनका अध्ययन, वस्त्र के सलवटे हैं उनका भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसमें भी जैसे फ्रूट्स है, केटली है, कप है, इसका अध्ययन इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार से भाग ब में हम अध्ययन करेंगे अनुअंकन का। अनुअंकन जो होता है मैंने बताया था स्थिर वस्तुओं पर ही आधारित होता है। जिन स्थिर वस्तुओं का हमने अध्ययन किया है, जिनकी सीट हमने तैयार करी है, उन्हीं का एक एक हम अनुअंकन तैयार करेंगे। इसमें वस्तु का समतल भाव प्रकट करना होता है। हम वस्तुओं को समतल रूप में और द्विआयामी अंतराल का अध्ययन और उसका संभावित आयोजन इसमें किया जाता है। उनको वस्तुओं को हम द्विआयामी रूप में प्रकट करते हैं, तैयार करते हैं, और जो वस्तु के विभिन्न तल है, आगे पीछे ऊपर नीचे के जो भी है, उनको हम एक ही धरातल पर उनको द्विआयामी रूप में प्रदर्शित करते हैं। साथ ही कला के निम्न तत्व के प्रति जागरूकता दर्शाना, जैसे बिंदु, रेखा, आकार, आयतन, पोत और रंग, उसमें आप विभिन्न प्रकार के रंग वगैरह डाल सकते हो। रेखाओं के माध्यम से, बिंदु आकारों के माध्यम से उसको आप मतलब ये आपके ऊपर निर्भर है, विभिन्न प्रकार के उसमें टेक्सचर्स वगैरह दे सकते हो। इस प्रकार से आप ये एक तरह से क्रिएटिव वर्क है जो अनुअंकन है, इसमें आप कर सकते हो। जैसे आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है जिसमें मुख्य रूप से 4 ही रंग लिए हुए हैं और 4 रंगों से यह बनाया हुआ है। जैसे हल्का पीला, नीला, हल्का हरा, भूरा रंग है। इन चारों ही रंग से ये जो वस्तुएं हैं उनको संयोजित किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ भी कुछ वस्तुएं हैं, इसमें रंगों में थोड़ा बहुत छाया प्रकाश भी दिखाया गया है, टेक्सचर्स इसमें दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो बोतल वगैरह है उनको संयोजित किया गया है। इस प्रकार से अनेक चित्रों के उदाहरण से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको रेंडरिंग तैयार करनी होगी। प्रायोगिक प्रश्न पत्र के 2 सत्र होंगे। पहला जो सत्र है वो 4 घंटे का होता है और दूसरा 2 घंटे का, यानी जो 4 और 2 4 घंटे का सत्र होगा वो आपका स्थिर वस्तु चित्रण का होगा और दूसरा होगा आपका अनुअंकन का। इन दोनों के बीच में आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, आधे घंटे का एक अंतराल होगा, और दोनों प्रायोगिक परीक्षा एक ही दिन में संपन्न की जाएगी। प्रायोगिक कार्य के प्रस्तुतिकरण के लिए जो फाइल आपको जमा करानी होगी उसको सुंदर तरीके से आप संयोजित करोगे। जो चित्र है उन चित्रों, जो सीट है उनको आप माउंट कराओगे फ्रेमिंग करवा के, और फ्रेमिंग आप खुद ही कर सकते हो, फ्रेमिंग करके और एक बढ़िया एनवेलप तैयार करके उसके ऊपर आपका जो नेम, आपका जो महाविद्यालय का नाम है, आपकी कक्षा, रोल नंबर है इत्यादि लिखते हैं, और ताकि आपका जो वर्क है वो
आपके नाम से स्थायी रहे। इसमें जो हम अध्ययन करेंगे इस कार्य में, इसमें स्थिर वस्तु चित्रण के 6 अध्ययन होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, 6 आपको ड्राइंग शीट जो है A4 साइज की, उसके अंदर आपको ये स्थिर वस्तुओं का अध्ययन है वो करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से उन 6 स्थिर वस्तुओं के आधार पर ही हम 6 अनुअंकन की शीट है वो तैयार करेंगे। और इसमें स्केचिंग के जो रेखा चित्र है वो 50 रेखा चित्र है ना वो आपको तैयार करने हैं। और ये रेखा चित्र A4 साइज के पेपर पर तैयार होंगे। A4 साइज का पेपर जैसे आपका जो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है जिसमें हम फ़ोटोकॉपी निकालते हैं, वो पेपर भी आप काम ले सकते हो। और चाहे तो A4 साइज की ड्राइंग शीट या फिर A4 साइज की आप स्केच बुक आप ले सकते हो, उसमें भी आप ये जो चित्र बना सकते हो। और इसमें आप क्या क्या बनाओगे, इसमें देखो, शरीर, प्रकृति के अध्ययन व चित्र आयामी आकार जैसे इमारत, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं, इन सब का आप इसमें अध्ययन कर सकते हो। ये एक तरह से आपके अभ्यास के लिए है। और आप 4 सृजनात्मक कार्य जो आपके मौलिक कार्य हैं जो आप तैयार करोगे वो भी आप इसमें जमा करा सकते हो। इस प्रकार से ये सारा वर्क होगा वो आपका फाइल वर्क होगा, सबमिशन वर्क होगा जो आपको जमा कराना होता है। और इसके मैंने बताया था आपको ये 20 अंकों का सारा कार्य होता है। इसी के साथ धन्यवाद। आपका ये सिलेबस का जो आज का जो अध्याय है यह पूर्ण हुआ।